और मुझे हमेशा गर्व होगा कि अगर मेरे स्टूडेंट को मुझ पे प्राउड हुआ तो मैं हमेशा यूं ही पढ़ाऊंगा बिना किसी डर के और निडर के। और ऐसे मैं आपको इतना मोटिवेट करता हूं, क्यों करता हूं? क्योंकि मैंने जिंदगी में ये सब किया हुआ है, रिस्क लिया हुआ है, और जो कुछ भी मैं तुम्हें समझाता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंस से समझाता हूँ। हाँ, एक चीज और बता दूं, क्योंकि लोगों के तो गिरने की कोई लिमिट नहीं है, बोलेंगे किसी और का दे दिया। नाम जो है वो भी मेरा ही है, और वही नाम और वही चीज जो सब कुछ चाहिए वो मेरे डॉक्यूमेंट्स में भी है। क्योंकि सोम इज माई, होता ना वो क्या कहते हैं जो भी, जैसे चौहान, तो वही निकाल ही दिया। आज बहुत हो गया। जब अगर हमारे स्टूडेंट्स को इतनी इच्छा है, खैर हमारी पुरानी यादें मैं चाह नहीं रहा था कभी ऐसी हो, बट तुम देख कैसे पाओगे? तुम देख ही नहीं पाओगे। देख लोगे? लो अभी मेरे पास यही पड़ा हुआ था, देखो दिखेगा कुछ तो लो स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको लगे, आपको आपके सर पर प्राउड हो कि हाँ सर वास्तव में ये रहा। पहले यहां से देख लेना, दिखाई दे रहा है कुछ? नहीं दिखाई दे रहा? स्क्रीनशॉट खींच लो, यही लेटर तुम्हारे टेलीग्राम में आ जाएगा, वहां से निकाल लेना। ये ज्वाइनिंग लेटर है हमारे। भाई मेरे बच्चों को अगर मुझ पे प्राउड ना हुआ तो मेरा तो खाक जीने का फायदा। लो आज क्या याद रखोगे तुम भी? तुमने मांगा और पूरा ना करें। बेटे ईमानदारी से तो अगर तुमने किसी दिन जान भी मांग ली ना तो वो भी दे देंगे, पर लेकिन दिखाना नहीं, बट बाकी लोगों को समझा देना। बोला जिंदगी में कल कभी किसी की आबरू पे और इज्जत पे हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोच लेना, क्योंकि कोई खामोश बैठा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आग नहीं है। क्या पता वो बारूद बन के बैठा हुआ, जिस दिन फूटेगा तबाही मचाएगा। ठीक है, और मैं उन लोगों में से हूं जो मुझे किसी की इज्जत कोई उछालता है तो भी कोई परवाह नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी इतनी ही बस, बाकी समझ जाओ कि वो दूसरों की इज्जत उछाल रहा है ना। बहुत बार लोग बोलते हैं सर आपके बारे में ये बोला जाता है वो बोला जाता है। मैंने कहा जिसको जैसा लगता है बोलने दो। टेलीग्राम में डाल दिया और दिखा दे रहा, खूब पढ़ना, आराम से अच्छे से पढ़ना। और ये तो सब इंस्पेक्टर वाला है, किसी दिन मौका मिलेगा ना तो जो पिछला मर्चेंट नेवी के और एनडीए वाले पढ़े हुए हैं वो भी निकाल। वो मेरे को टाइम नहीं लगता, बट इतना समय नहीं है, बट कभी ऐसी बात आए तो निकालेंगे, डोंट वरी। तुम्हें अपने सर पे प्राउड होना चाहिए कि हाँ जिसके अंडर में तुम पढ़ रहे हो, he is not a teacher by chance, he is a teacher by choice। उसने जॉब नौकरियां छोड़ के पढ़ाना स्टार्ट किया है, किसी, हाँ समझ रहे हो ना, मजबूरी में नहीं पढ़ाना स्टार्ट किया है। ठीक है, और ऐसा डिसीजन जिंदगी में बहुत कम लिया जाता है। और उस उम्र में मैंने जॉब छोड़ दी थी जब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क था। बट जिंदगी में मैं आपको इतना मोटिवेट करता हूं, क्यों करता हूं? क्योंकि मैंने जिंदगी में ये सब किया हुआ है, रिस्क लिया हुआ है, और जो कुछ भी मैं तुम्हें समझाता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंस से समझाता हूँ। बस एक ही बात है कि मेरे स्टूडेंट्स को मुझ पे गुरूर होना चाहिए और घमंड होना चाहिए, बाकी तो किसी की क्या। हाँ, एक चीज और बता दूं, क्योंकि लोगों के तो गिरने की कोई लिमिट नहीं है, बोलेंगे किसी और का दे दिया। अगर वो भी पूछे ना तो ध्यान रखना उस दिन उससे वो चीज को बोलने से पहले, क्योंकि उसमें एड्रेस जो दिया हुआ वो मेरा ही है। क्यों? एड्रेस तो किसी और का नहीं हो सकता, और नाम जो है वो भी मेरा ही है, और वही नाम और वही चीज जो सब कुछ चाहिए वो मेरे डॉक्यूमेंट्स में भी है। क्योंकि सोम इज माई, होता ना वो क्या कहते हैं जो भी, जैसे चौहान सरनेम इज माई सरनेम। ठीक है, हाँ जैसे ठाकुरों में भी अलग अलग होते हैं। हाँ भाई कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जरा अब कैसा फील हो रहा है, जरा एक बार जल्दी से बताओ। बाकी भाई दिल इसलिए भराया है, कारण इसका ये है कि अगर कोई इंसान शांत बैठा है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि आप कुछ भी करते चले जाए। क्योंकि ऐसा लोगों को लगता है कि इसका मतलब सामने वाला चोर है, गलत है, बट कुछ हमारे जैसे भी होते हैं जो बहुत धैर्यवान होते हैं। वो जिस दिन अपनी पे आते हैं तो फिर हाँ, और अच्छा नहीं लगता ना कि, और मतलब स्पेशली उस आदमी के जिसने इतनी सारी चीजें करके छोड़ी हुई हो, तो कई बार लोगों को लगता है ऐसा कैसे हो सकता है कि सब इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ के बंदा कैसे, झूठ है। हाँ नहीं, और एनडीए वाला भी, एनडीए की भी अगर देखो, एनडीए की जब कभी आप एसएसबी जाते हो तो सब रिकॉर्ड होता है, पूरे रिकॉर्ड लिखे होते हैं, तो कभी रिकॉर्ड वगैरह चाहिए कि सर ने कौन कौन सी एसएसबी दी है वो भी मिलेगा। मर्चेंट नेवी का लेटर भी, वो तो मेरी मदर ने ही रखवा है संगवा के, क्योंकि सबसे पहली जॉब थी मेरी मर्चेंट नेवी वाली, उसके ऊपर तो मेरी लड़ाई हुई थी घर में बहुत ज्यादा।
तो वो तो मेरी मदर के पास है, वो तो कभी कहोगे तो वही दिखा देंगी, बता कौन है। होती है ना गांव वाली मदर, ऐसे ही होती है, बता ये तो मेरे पास ही है। और चाहिए तो बहुत सारा कुछ है। और उसके अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं कि अभी बहुत चीजें दिमाग खराब कर देंगी। बट शांत, एक लाइन है, लिख लेना अगर चाहो तो, अंग्रेजी में थोड़ी सी, दैट शैलो ब्रुक्स आर नॉइजी, शैलो ब्रुक्स आर नॉइजी while deep rivers are silent. Shallow brooks are noisy, but deep rivers are always silent. So कभी किसी की आत्मा को ठेस नहीं, क्योंकि हर इंसान संजीव ठाकुर नहीं होता। और मुझे हमेशा गर्व होगा कि अगर मेरे स्टूडेंट को मुझ पे प्राउड हुआ तो मैं हमेशा यूं ही पढ़ाऊंगा, बिना किसी डर के और निडर के, और ऐसे छोटी मोटी चीजों से किसी मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड यू विल बी प्राउड, बस स्टूडेंट को मुझे प्राउड होना चाहिए, बाकी मुझे किसी की परवाह नहीं। और आप गर्व से कह सको कि हाँ कल को हम भी रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हमारे गुरु ने भी रिस्क लिया था लाइफ में। और सोचो मैंने तो उस उम्र में लिया था जब मेरी फैमिली की कंडीशन भी ऐसी नहीं थी। अगर मैं सारी चीज खोलने पर आ गया तो बहुत, शायद, खैर आपको क्या ही बताऊं, बट कभी जब घर वाले होंगे उनके साथ बैठ के बातचीत होगी तब आपको बताएंगे कि मैंने उस स्टेज में रिस्क लिया हुआ है। मेरे जवाब हमेशा उस टाइप के होते हैं जो रियलिटी में होते हैं। जैसे मैंने उस दिन समझाया था कि अगर तुम्हारी फैमिली की सिचुएशन ऐसी हो जो तुम्हें अलाउ करती है तो फॉर्म भरो, नहीं तो नहीं करो। ऐसी ही चीजें जो हमने लाइफ में कभी देखी है। बट हमने उस एज में, छोटी सी एज में, जब पैसा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, जब कुछ भी जीवन में नहीं था, तब नौकरी भी थी लेकिन वो भी छोड़ दी। सोचो कितना बड़ा रिस्क रहा होगा, जो जीवन में यही नहीं पता आगे क्या होगा। और घर वाले रो रो के मर गए, आज तक भी घर वाले रो रो के मर चुके हैं। मतलब इस चीज का मुझे ताने देते हैं कि तूने जब नौकरियां ली तो छोड़ी, और तू अब इतनी मेहनत करता है, रोता है, ये सब चीजें। मेरे कोई जिंदगी एक बार मिलती है, अगर ऑर्डिनरी जी लिए तो फिर क्या फायदा। आपके मरने के बाद भी अगर आपके चर्चे ना हो तो आपके जीने का क्या फायदा। और मैं यही चाहता हूं कि आप भी जीवन में ऐसे काम करो और मेहनत करो